आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। प्रदेश में कोरोना संक्रमित रोगियों की कुल संख्या 6,371 हो गई है। प्रदेश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 281 हो गई है। इंदौर में सर्वाधिक 111 मरीजों की मौत हुई है। अब तक 3,267 लोग उपचार के बाद स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं, जो कि राज्य में कोरोना के कुल मरीजों की करीब आधी संख्या है। खंडवा में आज फिर 7 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। अब यहां मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 229 हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट बढ़कर 51% हो गई है। वे कल मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। सरकार कल से ग्रीन जोन के बीच बस सेवा शुरू करने पर भी विचार कर रही है। इंदौर शहर में कोरोना संक्रमण के कारण खांसी, बुखार, सर्दी जैसी सामान्य बीमारियों से पीड़ित नागरिकों के इलाज के लिए जिला प्रशासन ने फीवर क्लिनिक खोलने का निर्णय लिया है। नगर निगम के 19 जोन में खुलने वाले इस क्लिनिक में एक शासकीय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सहायक चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। ये क्लिनिक प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित किए जाएंगे। यदि किसी मरीज में कोविड-19 के संक्रमण के लक्षण पाए जाते हैं तो उन्हें कोरोना इलाज करने वाले चिकित्सालयों में भेजा जाएगा। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के बिजली बिल वसूली के लिए दोपहिया वाहन से वसूली के नवाचार का सकारात्मक प्रभाव नजर आने लगा है। इस काम के लिए कंपनी के कार्यक्षेत्र के 15 जिलों में लगभग 1500 युवकों ने अपना पंजीयन करवाया है। इनके माध्यम से विगत 2 दिनों में 7,000 घरों से बिल राशि प्राप्त कर उपभोक्ताओं को ई रसीद दी गई है। इस योजना की जानकारी देते हुए कंपनी के प्रबंध निदेशक विकास नरवाल ने बताया है कि कोरोना संक्रमण से उपभोक्ताओं को बचाने और राजस्व बढ़ाने के लिए ये नवाचार किया गया है। तो जहाँ पे दूर दराज के क्षेत्र हैं, जैसे हमारे कृषि के एरिया में बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं, या फिर दूरस्थ अंचलों में, आदिवासी इलाकों में हमारे ग्रामीण उपभोक्ता हैं, या इवन जो शहर के भी ऐसे उपभोक्ता हैं जो ग्रीन जोन में हैं, जो बिल अदा करना चाहते हैं, उन तक पहुंच पाना हमारे लिए चुनौती थी। तो इसके लिए हमने एक स्कीम बनाई है जिसके माध्यम से हम डोर टू डोर कलेक्शन को बढ़ावा देंगे। इसको पूरी गतिविधि को डोर टू डोर कलेक्शन ऐप के माध्यम से संचालित किया जाएगा। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 46वें अंक में आज शाम के प्रादेशिक समाचारों में सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भरता के मंत्र पर अमल करते हुए प्रदेश के सतना जिले में पत्थरों का सीना चीरकर सूखे गांव को पानी के मामले में आत्मनिर्भर बनाने वाले एक आदिवासी दंपत्ति पर खास रिपोर्ट। अच्छी खबर का प्रसारण हर रविवार को प्रादेशिक समाचारों में किया जाता है। इसमें उन खबरों को शामिल किया जाता है जो सकारात्मक है और समाज को दिशा देने में सहायक हैं। नौतपे से पहले ही प्रदेश के ज्यादातर जिलों में तेज गर्मी पड़ने लगी है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 5 दिनों में प्रदेश में तापमान 45 डिग्री के ऊपर जा सकता है। आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के छतरपुर, ग्वालियर, रीवा, सीधी, खंडवा, खरगोन, सागर, दमोह, टीकमगढ़ जिलों में कहीं कहीं तेज लू और चंबल संभाग, राजगढ़, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, भोपाल, सीहोर, रतलाम, नीमच, खजुराहो और बुरहानपुर जिलों में कुछ क्षेत्रों में लू की आशंका जताई गई है। देश के अधिकांश भागों में ईद उल फित्र कल मनाई जाएगी। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कहा है कि कल चांद देखे जाने की कोई सूचना नहीं है। रमजान का महीना आज समाप्त होगा। शाही इमाम ने लोगों से नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों में नहीं आने की अपील की है। शाही इमाम ने लोगों से एहतियाती उपाय बरतने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन करने को कहा है। उन्होंने कहा कि लोगों को हाथ मिलाने और गले मिलने से बचना चाहिए। इधर उज्जैन शहर काजी खलीकुर रहमान ने कहा है कि ईद कल मनाई जाएगी। भोपाल और दिल्ली से भी उन्होंने ऐलान कर दिया कि उस तरह की कोई चांद नजर नहीं आया है, लिहाजा सुबह भरोसा होगा और 25 तारीख यानी पीर को रोज ईद मनाई जाएगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जेईई मेंस के लिए आवेदन की आज आखिरी तारीख है। शाम 5 बजे तक आवेदन और रात 11:30 बजे तक फीस जमा की जा सकती है। वंदे भारत मिशन के तहत लंदन से मुंबई होते हुए विशेष फ्लाइट आज इंदौर पहुंची। विमान से 93 यात्री इंदौर पहुंचे। एयरपोर्ट पर सभी यात्रियों की जांच की गई। छिंदवाड़ा जिले के देवगढ़ में ऐतिहासिक बावड़ियों और कुओं का मनरेगा के तहत जीर्णोद्धार किया जाएगा।
उज्जैन जिले में सभी शासकीय और अशासकीय अस्पतालों में फ्लू और नॉन फ्लू ओपीडी शुरू हो गई है। जिले में फ्लू ओपीडी में 140 मरीजों का और नॉन फ्लू ओपीडी में 1962 मरीजों का उपचार किया गया। बड़वानी जिले में पड़ रही गर्मी से सूख रहे जल स्रोतों के मद्देनजर कलेक्टर ने संपूर्ण जिले को जल अभावग्रस्त घोषित कर पानी का उपयोग पीने और निस्तार के अलावा अन्य कार्यों में करने को प्रतिबंधित किया है। टीकमगढ़ जिले में हायर सेकेंडरी की शेष परीक्षाओं को लेकर कल कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कोई भी परीक्षार्थी बिना मास्क के परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं करेगा। शिवपुरी जिले में कलेक्टर ने सभी एसडीएम और जनपद सीईओ को निर्देश दिए हैं कि वनाधिकार पट्टे वितरण की कार्रवाई समय सीमा में की जाए। आगरमालवा में टिड्डी दल की निगरानी और नियंत्रण के लिए जिला और तहसील स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। होशंगाबाद जिले में कृषि विभाग ने सभी किसानों को टिड्डी दल के संभावित हमले से आगाह किया है। टिड्डी दल के छतरपुर के अछट गांव में जाने की सूचना मिलने पर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया और उनके मार्गदर्शन में दवा का छिड़काव फसलों के ऊपर कराया गया। उबैदुल्लागंज जनपद के ग्राम बमनई में कृषि विभाग की टीम द्वारा फायर ब्रिगेड से टिड्डी दल पर कीटनाशक का छिड़काव कराया गया। टीम टिड्डी दल के लोकेशन पर सतत नजर रखे हुए है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।